औरत की साइकी यानी कि औरत की जो नफ्सियात है उसको लेकर के मैं बात करता हूँ मिस्टर चाहत फ़तेह अली खान उनसे जुड़ी एक खबर कि मुझे अब तक 28 नौजवान बच्चियों ने शादी के लिए प्रपोज़ किया है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बाय द वे मैं मिस्टर चाहत फ़तेह अली खान की जो गायकी है उसके ऊपर बात नहीं करने वाला। उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी बात नहीं करने वाला। मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ औरत की साइकी के ऊपर कि एक औरत जो है वो अपने लिए किस तरह का मर्द यानी कि जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहती है, गुजारना चाहती है, किस तरह का मर्द पसंद करती है। थोड़ा अर्सा पहले की बात है, एक ड्रामा चलता था जिसका नाम था मेरे पास तुम हो। तो उसकी जो स्टोरी थी उन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी महसूस होती थी कि यार ये किस पागल राइटर ने लिखी है कि एक हँसता बसता घर है, मियाँ जो है वो औरत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, औरत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फिर औरत भी मियाँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है। और फिर सडन ऐसे होता है कि एक सेठ टाइप का जो बंदा होता है उसके साथ उसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये ड्रामे का ज़िक्र करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए जो इशू मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और उन दिनों ड्रामे का जो राइटर है खलीलुर रहमान कमर साहब काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बने रहे कि यार ये किस तरह की स्टोरी है। लेकिन अब की बार ये जो खबर मैंने देखी है मिस्टर चाहत फ़तेह अली खान उनको लेकर के, तो बात समझ में आती है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो लिखा था वाकई औरत की जो साइकी है उसके काफ़ी करीब जाके उसको समझा और फिर उन्होंने वो जो स्टोरी थी ड्रामे की वो लिखी। औरत के नज़दीक जो इन दोनों चीज़ों को मैं देखता हूँ यानी कि ये जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया है चाहत फ़तेह अली खान साहब को, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मैं उसके ऊपर सिर्फ इतनी सी बात कह देता हूँ कि बच्चों में आज भी उनके नाम की छेड़ है। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारी हरकतें या तुम्हारी शक्ल चाहत फ़तेह अली खान की जैसी हैं तो बच्चा बुरा मनाता है, गुस्सा करता है। तो फिर कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी बेस के ऊपर जाके बच्चियों ने चाहत फ़तेह अली खान साहब को शादी के लिए प्रपोज़ किया। ड्रामे के अंदर वो जो लड़की ने बेवफाई की अपने हस्बैंड के साथ सरमाए की खातिर, और ये जो 28 बच्चियां हैं जिन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया चाहत फ़तेह अली खान साहब को, अब इनकी जो माली जो कैपेसिटी है, माली जो इनकी पावर है वो किस तरह की है आई डोंट नो, बट आई नो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लोग उनको सुने ना भी लेकिन उनको उनके जो अंदाज़े गायकी है उसको देखना लाज़मी पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो उनका इतना ज़्यादा पॉपुलर होना ये शायद एक वजह है 28 नौजवान बच्चियों की शादी के प्रपोज़ल के पीछे। ये है एक औरत की सोच। मतलब यही कि औरत अपने लिए एक ऐसे मर्द को पसंद करती है यानी कि एक ऐसे मर्द को मजबूत समझती है जिसके पास सरमाया हो। अगर सरमाया ना भी हो तो कम से कम दुनिया के अंदर उसका नाम हो, दुनिया उसको जानती हो। तो यहाँ पे एक चीज़ जो कि हर बंदा या बंदी को समझने की ज़रूरत है यानी कि एक सबक, हवस की भूख जो होती है ये आर्जी होती है। एक टाइम ज़िंदगी के अंदर लाजमी ऐसा आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं दुनियावी जिनकी एक इंसान को हवस होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेमायनी हो जाती हैं, जैसा कि बुढ़ापा। और उस टाइम ही इंसान को जो तलब जो भूख महसूस हो रही होती है वो प्यार की, इज़्ज़त की होती है। और इन केस ये वाली जो बच्चियाँ जो इस पॉपुलैरिटी को यानी कि एक हवस वाली ज़िंदगी को देख के ये डिसीजन ले रही हैं और ये डिसीजन मैच्योर हो जाता है, तो कल को जो दूसरी भूख है इनकी वो ख़त्म नहीं होती दैन। और मेरे नज़दीक एक औरत के लिए जो आइडियल मर्द है वो इस तरह का होना चाहिए कि रोटी बेशक औरत को 3 टाइम की बजाय 2 टाइम मिले लेकिन दिल से औरत की इज़्ज़त करने वाला मर्द हो। नहीं तो फिर वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अल्लाह हाफ़िज़।